नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मेरे को व्हाट्सएप के अंदर कई मेरे प्रशंसकों के मैसेज मिले कि निमोनिया के ऊपर दवा बताई जाए। तो आज मैं निमोनिया के अंदर आयुर्वेदिक दवा थोड़ी टिपिकल होती है लेने में, होम्योपैथिक सरल होती है, हर जगह मिल जाती है। निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों को निमोनिया होता है, वृद्ध को भी होता है और वयोवृद्ध को भी होता है। विशेष करके छोटे चाइल्ड को ज़्यादा होता है। तो निमोनिया की चिकित्सा बहुत सोच समझ के योग्य चिकित्सक की देखरेख में करनी चाहिए। और जहाँ दूर दराज गांव में कोई साधन नहीं बैठता तो फिर कोई बात नहीं। अब मैं आपको निमोनिया की मैं वीडियो शुरू करने के पहले बता देता हूँ कि मैं 40 साल से निमोनिया की जड़ी बूटी हर एक को फ्री देता हूँ। पहले मैं यहाँ देता था, यूट्यूब में 4 साल से आने के बाद बाई पोस्ट भेजता हूँ। मैंने आज तक कोई से 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। मैं दूसरे कामों को बाद में निपटाता हूँ, इस काम को पहले निपटाता हूँ। जैसे टाइफाइड का मंत्र है, उसको सबसे पहले देता हूँ। जैसे निमोनिया का रोगी है तो उसकी पार्सल सबसे पहले मैं तैयार करता हूँ, बाकी बाद में। तो मैं कोई से पैसा नहीं लेता। माइग्रेन की दवा फ्री देता हूँ, कोई से पैसा नहीं लेता। बवासीर की दवा फ्री देता हूँ, कोई से पैसा नहीं लेता। अरे कई लोग कमेंट्स में मेरे लिए लिख देते हैं कि बुढ़ा पैसा कमा रहा है। अरे बुढ़े का आके खर्चा तो देखो। अब मैं एक बात बताओ, मैं 76 साल का हो गया और अभी कोरोना से कुश्ती लड़के आया हूँ। मेरी कोई लाइफ नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। मैं कभी भी अल्लाह का प्यारा हो सकता हूँ। फिर भी मैं आपको, मेरे पास जितना ज्ञान और विज्ञान है ये मैं आपको अधिक से अधिक शेयर करना चाहता हूँ। तो निमोनिया के अंदर जो जड़ी बूटी मैं देता हूँ, बेचता हूँ, तो वो बच्चों को 3 खुराक देनी होती है, बड़ों को वो कम काम आती है। उसका तरीका जो मंगाएंगे उनको बताऊँगा। अब मैं आपको होम्योपैथिक में लाता हूँ निमोनिया। इसके कारण जानने चाहिए: ठंड लगना, पसीना रुकना और शारीरिक कमजोरी होना या कोई बड़ी बीमारी को भोगना। इसके लक्षण: इस रोग में बुखार होता है, साथ ही खांसी आती है जो बढ़ती है, नाड़ी की गति अनियमित, सिर दर्द, वमन, जीभ खुश्क होना, सांस लेने में कष्ट होना, मृत्यु भय होना। ये लक्षण निमोनिया के पेशेंट में, बालक बूढ़ा जो भी है। इसकी अब मैं आपको दवाइयाँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुन के दोबारा लिख लेना, कोई बात नहीं। एकोनाइट 30 2 बूंद, ब्राइनिया 30 2 बूंद, सल्फर 30 1 बूंद और जरा सा 1 चम्मच पानी इसके अंदर मिला करके, ये 1 खुराक हुई। ये इसकी 3 खुराक बना लेवें। 1 खुराक सुबह देवें 1 चम्मच, 1 खुराक दोपहर को दें, 1 रात को दें। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। एकोनाइट नेप्लेस 2 बूंद आधे कप पानी में डालें, ब्राइनिया 30 2 बूंद डालें, सल्फर 30 1 बूंद डालें और इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दें। ग्लूकोज नहीं, सॉरी, अरे ये अपने क्या कहते हैं, मिल्क और पाउडर। देखो कभी कभी गलती हो जाती है, हम बूढ़े आदमी हैं। मिल्क और पाउडर थोड़ा सा डाल दें, इन सबको मिला लेवें। ये 3 मात्राएं होती है। इसका प्रतिदिन 3 बार देने से निमोनिया ठीक होता है। अगला नुस्खा: लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 1 बूंद, सेंगुनेरिया 30 पोटेंसी 1 बूंद, आर्सेनिक आयोड 3x 3 ग्रेन
और पानी 1 औंस, इनको मिला करके रख लें। और बदबूदार जो कफ आता है निमोनिया के रोगी में, उसको देने से इस दवा से लाभ होता है। अगली दवा ब्राइनिया 30 2 बूंद, फॉस्फोरस 30 2 बूंद और आधा कप पानी, इनको मिला लें। ये 1 डोज हुई। इस तरह दिन में आपको 3 डोज 4-5 दिन देने से गारंटेड आपका निमोनिया ठीक होगा। अगला निमोनिया का जो नुस्खा है वो चेलिडोनियम 30 पोटेंसी 2 बूंद, नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी 1 बूंद, जस्टिसिया थरीएक्स 1 बूंद और आधा कप पानी। और इसके अंदर थोड़ा सा आप मिल्क को पाउडर मिला लें। तो जिनको हरा पीला कफ आता है और जीभ पर मेल जमी रहती है, इस तरह के निमोनिया के रोगी को देने से लाभ होता है। अगला अंतिम नुस्खा, नहीं अंतिम नहीं है, हाँ, फॉस्फोरस 30 1 बूंद, सल्फर 30 1 बूंद, इपिकाग 30 2 बूंद, एंटिम टाट 30 2 बूंद और शेनेगा मदर टिंचर 4 बूंद और आधा कप पानी। ये 2 मात्राएं हुई। प्रतिदिन 4 मात्रा देने से बलगम निकल जाएगा और निमोनिया ठीक हो जाएगा। अगला मैं आपको जो दे रहा हूँ निमोनिया का, फॉस्फोरस थरीएक्स 1 बूंद, लाइकोपोडियम 30 2 बूंद, सल्फर 6 पोटेंसी 1 बूंद, एसिटिनिलिडिनम 1 अक्स 3 ग्रेन, एंटिम आर्स 2 अक्स 2 ग्रेन, इपिकाग थरीएक्स 2 बूंद और आधा कप पानी, इन्हें मिला लें। ये 1 मात्रा हुई। दिन में 3 मात्रा 1 हफ्ता देने से खुश्की रहती हो, खूनी उल्टी होती हो, बुखार होती हो, इस तरह के निमोनिया को ठीक करती है। निमोनिया के पेशेंट को हल्का खाना देना चाहिए। बार्ली, बेदाना, अनार, गुनगुना दूध आदि का सेवन कराएं। रोगी के कमरे में शुद्ध हवा आवे ऐसी व्यवस्था रखें और रोगी को ठंड से बचावें। देखिए, मैं जो जड़ी बूटी देता हूँ तो जो संत दिया करते थे हम उनके भगत थे, तो हम देखो उस वक़्त इतना जोश खोश में नहीं थे। ठीक है, जो देते महाराज हम जाके फिर देते थे और वो एक्सपायर हो गए। हम उनसे ये पूछना भूल गए कि ये क्या है। वो अपने शिष्य को बता के गए कि ये फलां चीज़ है, यहाँ खूब पैदा होती है। अभी भी उनका स्थान है, रोड के ऊपर मंदिर है जहाँ राम धुनी चलती है, अखंड राम धुनी चलती है, अखंड, जो कभी बंद नहीं होती। तो जितनी भी मेरे को ये दवा की आवश्यकता होती है, निमोनिया की दवा की, तो 1 पुड़िया के वो 10 रुपये लेते हैं। वो पैसा है राम धुनी के अंदर लगता है। तो मैं 100 पुड़िया एक साथ ही मंगा लेता हूँ। तो वो बांध बूंद के कंप्लीट करके देता है और मेरे को बता रखा कि इसको इस तरह से पेशेंट को देना है। तो उस 1 पुड़िया को इतनी सी डिब्बी में रख करके, और मैं जो भी मांगते हैं कि हमें निमोनिया की दवाई भेजो, उम्र पूछ के, वो मैं उनको सेंड करता हूँ। इसी तरह माइग्रेन की सेंड करता हूँ और इसी तरह बवासीर की अब कम करता हूँ सेंड, क्योंकि मैंने बवासीर के काफ़ी नुस्खे दे दिए हैं। दोस्तों, आपको ये आज का निमोनिया का नुस्खा अच्छा लगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें। एक मैं जाते जाते और बात बता देता हूँ कि जो निमोनिया का पेशेंट कई बरसों से निमोनिया होता है, बार बार होता है, और वो अगर इन दवाओं से ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, उसको 20 दिन बाद 1 खुराक लाइकोपोडियम 200 की देना चाहिए।
फिर 20 दिन बाद एक खुराक लाइकोपोडियम 200 की देना चाहिए। उसको ज़िंदगी के अंदर निमोनिया नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जो कर रहे हैं,